या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट पास की है और वो इतनी लैंडमार्क जजमेंट है, उसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी सराहा जा रहा है और पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी अखबार में उसके ऊपर आर्टिकल शाया किए हैं और ये जजमेंट जो पास की है सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में पास की है। अब इसके 6 मेजर फैक्ट्स हैं। सबसे पहली जो फैक्ट्स ये है कि खुला के राइट के बारे में बात की है कि जो खुला का राइट है वो इंडिपेंडेंट राइट है, इनएलिएनेबल राइट है। इसके लिए हस्बैंड की आपको अप्रूवल की या उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है खुला लेने के लिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान में आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो इमोशनल जो आपको डैमेज मिलता है औरत को, उसके ऊपर बात की है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कितना ख़तरनाक है, जिस तरह फिज़िकल अब्यूज़ ख़तरनाक है, सेम एज़ इट इज़ ही साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के साथ साथ आपका फिज़िकल अब्यूज़ भी इतना ही ख़तरनाक है। ये सेम नेचर का सुप्रीम कोर्ट ने इनको कंसीडर किया है। एंड द थर्ड वन इज़ दैट कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बीवी इस ग्राउंड के ऊपर खुला ले रही है कि उसके खामन ने दूसरी शादी कर ली है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड है। और साथ ही साथ इस ग्राउंड के ऊपर अगर वो लेती है खुला तो उसका हक महर उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आप वुमेन की ऑटोनॉमी के ऊपर बात नहीं कर सकते। अगर एक खातून पढ़ना चाहती है, वो मुल्क से बाहर जाना चाहती है अपने करियर के लिए, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो हस्बैंड की नाफरमाबरदार अगर उसको खामंद ये सब कुछ करने नहीं दे रहा। और उसके साथ ही साथ मेंटेनेंस आप उसको देंगे, आप इस बेसिस के ऊपर कि जी नाफरमाबरदार है तो आप मेंटेनेंस नहीं उसको दे सकते। इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते, ना उसका हक महर आप सीज कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ कोर्ट्स को भी मना किया गया है कि अपनी जो पैट्रियार्कल सोच है वो ख़त्म कर दी। और वुमेन एक सेंसिटिव क्रिएचर है, देयरफॉर आप जब उसके साथ ये लफ्ज़ जोड़ते हैं जैसे कि डिसोबीडियंट है, वो सेल्फ डिजर्टिंग है या मंद है, तो ये आप लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। को सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया गया फैमिली केसेस के अंदर। इस केस का पस मंज़र ये है कि डॉक्टर सीमा हनीफ ने अपने खामन वकास खान के खिलाफ अदालत में केस फाइल किया अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। उसके अंदर उन्होंने 3 ग्राउंड्स दिए कि मेरा खामन मेरे साथ क्रूरटी करता है, मेरी इजाज़त के बगैर इसने दूसरी शादी कर ली है और साथ ही मुझे मेंटेनेंस की अमाउंट नहीं दे रहा। ये 3 ग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर उन्होंने जब फैमिली कोर्ट पेशावर के अंदर केस फाइल किया तो अदालत के अंदर ये चीज़ तय पाई कि जी सबसे पहली बात ये है कि आपको ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है इसके अंदर आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। आपको ये कन्वर्ट कर दी उन्होंने खुला के अंदर और उसको खुला की डिक्री ग्रांट कर दी और विदाउट द परमिशन ऑफ द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर उन्होंने इसको खुला में कन्वर्ट कर दिया। और मेंटेनेंस इस वजह से नहीं दी कि ये डिसोबीडियंट वाइफ है, इसने अपने खामन को कहा था कि मैंने अपने करियर और ग्रोथ के लिए आयरलैंड जाना है पढ़ने के लिए, तो उसके खामन ने एतराज़ किया और ये फिर भी चलेगी क्योंकि ये डॉक्टर थी, ये ग्रो करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा इस वजह से आपको मेंटेनेंस नहीं मिल सकती और आपके साथ क्रूरटी भी नहीं हो रही। ठीक है, आपने कोई इस चीज़ को एविडेंस को प्रूव नहीं किया, आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, बेशक आपके खामन ने आपको थप्पड़ मारा है या आपने सारी चीज़ें आपके साथ की हैं, आपके पास गवाह भी हैं, बट आपने एफआईआर लॉन्च नहीं की, तो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। और सेकंड मैरिज के ऊपर उन्होंने इस ग्राउंड को कहा कि जी सेकंड मैरिज वाली आपकी ग्राउंड बनती ही नहीं है, उन्होंने इसको कंसीडर ही नहीं किया। फैमिली कोर्ट जो पेशावर है उसने भी इसको टेकअप किया और फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने भी इसी जजमेंट को जो फैमिली कोर्ट नीचे पेशावर की थी उसको अपहेल्ड किया। और ना ही सिर्फ एडिशनल आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बल्कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसी जजमेंट को उन्होंने अपील किया। फिर जब पिटिशनर सीमा हनीफ सुप्रीम कोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये आप कैसे ये बातें कर रहे हैं या ये चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इस तरह चलेंगी। तो उन्होंने कहा सबसे पहली बात यह है कि अदालत के अंदर जो खुला है वो इंडिपेंडेंट राइट है। ठीक है, वो खुला तो आपको मिलता ही मिलता है, बट ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर आपने इन्होंने केस फाइल किया है, तो आप इसको खुला के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द पिटिशनर। जब तक पिटिशनर खुद नहीं खुला मांगता आप उसको खुला नहीं दे सकते। सबसे पहली बात, आप इसको खुला में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसके खावंद ने दूसरी शादी की है और दूसरी शादी इसकी इजाज़त के बगैर की है और अदालत के अंदर ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई है कि उसके खावंद ने दूसरी शादी की है और उसके ऊपर सज़ा भी है और उसने अभी तक इस अदालती फैसले को चैलेंज भी नहीं किया। देयरफॉर ये एक वैलिड ग्राउंड है खुला ले डिसोल्यूशन ऑफ से मैरिज एक्ट के अंदर शादी डिसॉल्व करने के लिए। आप ये कैसे कह सकते हैं हम नहीं दे सकते। और दूसरी बात, डिसोबीडियंट की बात की गई है कि जी वाइफ डिसोबीडियंट है इस वजह से हम उसको मेंटेनेंस नहीं दे सकते। तो जी मेंटेनेंस की अमाउंट आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं डिसोबीडियंट है, उसकी ऑटोनॉमी है, वो वुमेन ऑटोनॉमी रखती है कि वो बाहर मुल्क जाए, उसको अपनी पढ़े फ़रोग दे। जिस तरह आपका
ख़ावंद का राइट है, जैसा हर शहरी को राइट है। आर्टिकल 14 की उन्होंने बात की, आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात की, और साथ में आर्टिकल 35 की बात की कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आप ये नहीं कर सकते। तो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर अपहेल्ड किया कि सबसे पहली बात है कि अगर आपने खुला लेना है तो आप उसकी बिल्कुल क्लियर कट कंसेंट लेंगे पटिशनर की, आप अदरवाइज खुला ग्रांट नहीं कर सकते, ठीक है। और आप दूसरी शादी की बेसिस के ऊपर अगर खामन ने की इजाज़त के बगैर, तो आप ये वैलिड ग्राउंड है खुला लेने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए मैरिज, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी ये ग्राउंड वैलिड नहीं है, ठीक है। और आपको हक महर भी वापस करने की ज़रूरत है अगर ये ग्राउंड है। देयरफॉर आपके पास जितना भी आपका हक महर है वो आप अपने पास रखेंगी। और दूसरी बात, जो इमोशनल आपका डिस्ट्रेस आपको दिया गया है अदालत की तरफ से या अपने खामन की तरफ से, तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि जब भी ये काम हो रहा होता है तो ये बंद कमरे में हो रहा होता है, वहाँ पे गवाह लेके आना, इसको स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को बिल्कुल सादिर फरमाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है।